एक बात बताओ, ये धर्म, आस्था और भोग के नाम पर हजारों लीटर दूध, मेवा, मिष्ठान, 56 भोग बर्बाद क्यों करते हो तुम आस्तिक लोग? बर्बाद? आज तक एक तिनका भी खाते नहीं देखा तुम्हारे ईश्वर को। बर्बादी नहीं तो क्या है ये? इस लॉजिक से शिष्य को ज्ञान देने के बाद गुरु को तो खाली हो जाना चाहिए। मतलब भगवान भोग को उसी सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं जैसे तुम ज्ञान ग्रहण करते हो। स्थूल वस्तु वहीं रहती है, बस उसका भाव या सार दिव्य स्पर्श पा लेता है। ज्ञान कोई पदार्थ थोड़ी है, तो ईश्वर कोई जीव थोड़ी है जिसे कैलोरीज, प्रोटीन्स और विटामिन्स चाहिए। कुछ भी। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा से एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे भी प्रेम पूर्वक ग्रहण करता हूँ। और ध्यान दो कि यहाँ पर केंद्र भक्ति, समर्पण और कृतज्ञता का भाव है, भोग का मूल या मात्रा नहीं। वरना वो तुमसे फूल या फल नहीं, सोना चांदी मांगते। पर अभी तो तुमने कहा कि ईश्वर कुछ खाते पीते नहीं। अरे आइंस्टीन की भांजी, बुद्धि के चक्षु खोलो। भगवान कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं है जो खाना खाता हो। भगवान तो भक्ति भाव और रस को ग्रहण करते हैं और द्रव्य को प्रसाद के रूप में छोड़ देते हैं। और ये पता कैसे चला कि ईश्वर ने भाव पा लिया और अब जो बचा है वो प्रसाद है? क्योंकि अर्पित करने वाला, अर्पित वस्तु और जिसे अर्पित किया गया, तीनों ही वो है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब सब कुछ दिया हुआ ही उसका है, हर तत्व में व्याप्त वो है, तो तुम और मैं उसे दे क्या सकते हैं? तो दान कर दो ना। शो ऑफ के चक्कर में बर्बादी करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। पर प्रॉब्लम भक्ति में नहीं, विवेक की कमी में है। शास्त्रों ने कभी भी अपव्यय को पुण्य नहीं कहा। इनफैक्ट अन्नदान को महादान बताया गया है और इसीलिए भोग को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। क्योंकि भोग का अर्थ भगवान की भूख मिटाना नहीं, अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, अपने ईगो को सरेंडर करना है। पर दान का भी तो चीख चीख के अनाउंसमेंट करवाते हैं, क्योंकि अहंकार इंसान की फेवरेट चीज है। मतलब शास्त्र अनुसार तुम्हारे दाएं हाथ ने कितना दान किया ये तुम्हारे बाएं हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि दान और सेवा का उद्देश्य कर्ता का अहंकार मिटाना है। पर मूर्ख इंसान इसे ही अपने अहंकार का विषय बना लेता है। तो असली भोग क्या है? जहां वस्तु से पहले कर्ता भाव, दूध से पहले अहंकार और धन से पहले मैं का समर्पण हो। क्योंकि वस्तु की जरूरत तो इंसान को थी, भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं।